हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा में अकाउंट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे कक्षा 11वीं के, जिनको आपको तैयार करके जाना है। तो देखिए पहला प्रश्न 1 में है बही खाता तथा लेखाकर्म में अंतर। इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, इसको लिखना है। सबसे पहले अंतर का आधार आपको उत्तर भी दिखाते जा रहे हैं। तो बही खाता एक तरफ लेखाकर्म लिख लेना है। तो पहले नंबर पर क्षेत्र है, बही खाता में लिखना है इसका क्षेत्र संकुचित है, और लेखाकर्म में लिखना है इसका क्षेत्र व्यापक है। दूसरा उद्देश्य में हो जाएगा, बही खाता के अंतर्गत आपको लिखना है बही खाते का उद्देश्य व्यापारिक सौदों का मात्र रिकॉर्ड करना है। लेखाकर्म में आ जाएगा, लेखाकर्म का उद्देश्य इससे एक कदम आगे है, अर्थात इन व्यापारिक सौदों के रिकॉर्ड को सारांशित करना तथा विश्लेषण करना। तीसरा कार्य का स्वरूप, बही खाते के अंतर्गत प्रारंभिक लेख, खतौनी तथा तलपट तैयार करना सम्मिलित है। लेखाकर्म में लिखना है, लेखाकर्म में समायोजन, अंतिम खातों का निर्माण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन सम्मिलित होता है। अर्थात जहाँ से बही खाते का कार्य समाप्त होता है, लेखाकर्म प्रारंभ होता है। चौथा देखिए योग्यता में लिख लेना आपको, बही खाता लिपिकीय कार्य है, जिसे कम योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें लिखना है लेखाकर्म विशिष्ट कार्य है जिसमें विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंट सीए जो किया हुआ है वही इसको कर सकता है। वह प्रबंध को परामर्श भी प्रदान करता है। पांचवा में देखिए प्रकृति है, बही खाता एक कला है, लेखाकर्म एक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए, लेनदार एवं देनदार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, हमने परीक्षा अध्ययन से इन प्रश्नों को लिया है। आपके पास यदि परीक्षा अध्ययन है तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। उत्तर देखिए, लेनदार में लिखना है व्यापारी जिन संस्थाओं, फर्म, कंपनी, निगम या व्यक्तियों से माल उधार क्रय करता है अथवा अन्य रूप में ऋण लेता है, वे सभी व्यापारी के लिए लेनदार कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको दिखा दिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। देनदार में देखिए, व्यापारी को जिन संस्थाओं, फर्म, कंपनी, निगम या व्यक्तियों से उधार बेचे नए माल का मूल्य धन वसूल करना होता है, वे सभी व्यापारी के लिए देनदार कहलाते हैं। यानी डेब्टर क्रेडिटर्स जो यदि आता है तो आपको ये तैयार कर लेना, यही लिखना है। व्यापारिक बट्टा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है, जब विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों को माल के सूची मूल्य पर एक निश्चित दर से छूट दी जाती है, उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ये नॉर्मल यहाँ तक इसकी परिभाषा हो गई। इसके आगे भी आपको लिखना तो आप लिखेंगे। व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, जो छूट है इसकी दर प्रायः अधिक होती है। व्यापारिक बट्टे की जर्नल में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, क्योंकि इसे कैश मेमो अथवा बीचक के मूल्य में घटाकर दिखाया जाता है। जर्नल में लेखा शुद्ध राशि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, व्यापारिक छूट एवं नकद छूट में अंतर। तो अंतर का आधार में लिखना है, व्यापारिक छूट में इसे माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। व्यापारिक छूट जो होता है वो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। नकद छूट में लिखना है, इसको आप तैयार करते जाइए, इसे धनराशि को शीघ्र भुगतान करने को प्रोत्साहन देने हेतु दिया जाता है। लेखा में लिखना है, दूसरा पॉइंट है। व्यापारिक छूट में लिखना है इसकी प्रविष्टि हिसाब की पुस्तकों में नहीं की जाती है। नकद छूट में लिखना है इसका लेखा हिसाब की बहियों में किया जाता है। समय, इसे माल के क्रय विक्रय करते समय लिया या दिया जाता है। इसे धनराशि का भुगतान करते समय या प्राप्त करते समय लिया या दिया जाता है। नकद छूट में आपको लिखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ये हो सकता है, आपके वार्षिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो, आ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और नाम मात्र खाते के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ आप देख लीजिए। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता ऐसे कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित होता है जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। इन कृत्रिम व्यक्तियों की संरचना कानून के द्वारा होती है। ये खाते किसी फर्म, कंपनी, संस्था आदि से संबंधित होते हैं, जैसे केनरा बैंक का खाता, LIC का खाता, इंडियन ऑयल का खाता। नाम मात्र खाते के बारे में देख लीजिए। इन खातों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इन खातों का शेष नहीं निकाला जाता है। इन खातों की कुल राशि वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर खाते बंद कर दिए जाते हैं। नाम मात्र के खाते आय व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित होते हैं, जैसे वेतन खाता, मजदूरी खाता, कमीशन खाता आदि। डेबिट और क्रेडिट के नियम भी इसमें आप लिख सकते हैं चाहें तो। सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं तथा सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए वेतन दिया, मजदूरी दी, ब्याज दी तो इनको डेबिट करेंगे, और कमीशन मिला, ब्याज वगैरह मिली तो इसको क्रेडिट करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाप से आप क्या समझते हैं। लेखांकन प्रमाप का अर्थ देख लीजिए। लेखांकन प्रमाप या मानक लेखांकन के नियमों, निर्देशों व अभ्यासों के संबंध में वह लिखित वाक्यांश है जो लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समरूपता एवं एकरूपता लाता है, लेकिन मानकों की आड़ में देश के व्यावसायिक वातावरण, प्रचलित कानून, परंपराओं आदि की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो लेखांकन प्रमाप का ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना, तैयार कर लेना है।
अगला देखिए, तलपट क्यों बनाया जाता है? तो इसके बारे में देखिए, यह तलपट क्या है, तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट बनाने की प्रमुख विधियाँ, जैसे 3 विधियों से तलपट बनाया जा सकता है, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि। तो तलपट क्या है? तलपट खाता बही में लिखित खातों का एक संक्षिप्त रूप या सूची है जिसमें सभी खातों के नाम, जमा पक्ष के योग अथवा प्रत्येक खाते का नाम या जमा शेष एक निर्दिष्ट तिथि को प्रदर्शित किया जाता है। तलपट के नाम तथा जमा पक्ष का योग बराबर होता है। और तलपट क्यों बनाया जाता है? पंजी यानी जर्नल तथा सहायक बहियों से जब सारे व्यापारिक व्यवहारों की खतौनी खाता बही में की जा चुकी होती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यवहार की खतौनी 2 खातों दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर में कर दी गई है। एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे तलपट के नाम से जाना जाता है। यह खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करता है। तलपट के बारे में भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। हरास का क्या अर्थ है, इसको भी आपको तैयार कर लेना, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा दिन से हमने लिया है, यदि आपके पास परीक्षा दिन तो आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिए। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो ह्रास का अर्थ देख लीजिए, टूट फूट, घिसावट तथा अन्य कारणों से संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। ह्रास व्यापार की अदृश्य हानि है, इस कारण इसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं बहुत ही ईजी भी थे, इनको आप वीडियो से ही आप समझ सकते हैं और एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये सभी तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके हाफ ईयरली जो आपका अर्धवार्षिक होगा उसके लिए और जो आपका वार्षिक पेपर होगा उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा।